अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किफ़ायत। आप देख रहे हो प्रेस मीडिया। नाजरीन, मुल्क भर में महंगाई बहुत सख्त और शदीद बढ़ गई है। हर चीज़ पर, रोटी पर, दाल पर, आलू पर और इसी तरह चीनी, आटा, सब चीज़ें महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से आम आदमी बहुत सख्त परेशान है। और आम आदमी को सिर्फ़ और सिर्फ सस्ती रोटी सब्ज़ी होनी चाहिए। और आम आदमी का ख्वाहिश भी यही है कि हम सब्ज़ी और रोटी सस्ती ख़रीदें और हमें ऐसा ही हुकूमत चाहिए जो हमको सस्ती चीज़ें फराहम करे। इस हवाले से हम आज आवाम से राय लेते हैं। शदीद महंगाई पर आवाम से राय लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, जिस तरह मैंने बात की थी महंगाई पर, कि महंगाई की वजह से आम आदमी की कमर तोड़ दी गई, तो आज हम आवाम के बीच में खड़ा हूँ। आवाम से ये पूछना चाहेंगे कि आम आदमी की महंगाई ने वाकई कमर तोड़ दी है या नहीं। आप मुझे ये बताएं, आम आदमी को सस्ती रोटी चाहिए और सब्ज़ी चाहिए। आप मौजूदा महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई आम आदमी की कमर तोड़ दी है महंगाई ने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि तब्दीली सरकार ने आने से पहले आवाम के साथ वादे किए थे कि खाने पीने की अशिया और गरीब के जो इस्तेमाल की अशिया उनको सस्ता कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत आई, आवाम को उनकी हुकूमत में ये देखने को मिला है कि चीनी 100 रुपये को भी क्रॉस कर चुकी है। और आवाम की हालत ये है कि जैसा आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था और तमाम तर लोग घरों पर बैठ गए थे, और जो डेली वेजेस पर कमाने वाले लोग थे, जो गरीब तबकात थे, वो बिल्कुल दीवारों से लग गए। लोगों के घरों में फाके आ गए, लोग रोटी के लिए अपनी इज्जत तक बेचने को तैयार हो गए। लेकिन हमारी हुकूमतों को, हमारी सरकारों को, हमारे इदारों को होश ही नहीं है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी को रोटी चाहिए, गरीब आदमी को रहने के लिए छत चाहिए, गरीब आदमी को क्या पड़ी है कि मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है। गरीब आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी क्या है और पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसियाँ क्या है। गरीब को सिर्फ रोज़गार चाहिए इज़्ज़त के साथ, उसको 2 वक्त का खाना चाहिए। लेकिन जो इस हुकूमत में और इससे पिछली हुकूमतों में गरीब को मुयस्सर नहीं था। हमारी जो गरीब आवाम है उनकी कमर तोड़ के रख दी है। अगर आप सब्ज़ी के रेट देखने चले जाएँ, आप यहाँ पर दाल वगैरह के रेट देखने चले जाएँ, आप चीनी की रेट देख लें, आप आटे के रेट देख लें, तो आप एक गरीब आदमी जो 500 रुपये और 700 रुपये रोज़ाना कमाने वाला है, या वो 12,000 रुपये की तनख्वाह पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, तो अपनी ज़िंदगी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ये महंगाई करना लाजिमी था। क्या ये वो सही कह रहा था? देखिए, ये बात तो इमरान खान साहब सही समझते हैं कि ये ठीक था या ठीक नहीं था, लेकिन अगर महंगाई होती है तो गरीब के लिए भी एक ऑप्शन रखना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप गुर्बत ख़त्म करने के लिए गरीब को ही ख़त्म कर दो, ये गलत ऑप्शन है। ये हुकूमत गलत रास्ते पर जा रही है। आपको सबसे पहले गरीब को रिलीफ देना चाहिए, ना कि सरमायादारों को, जागीरदारों को, और जिन लोगों ने इस मुल्क को नोच नोच कर खाया उनको तख्तरदार पर लाना चाहिए। आवाम की यही दरख्वास्त है कि आवाम को सिर्फ 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो और आवाम को सर छुपाने के लिए जगह मुयस्सर हो। बाकी गरीब आदमी ना ही प्राडो ख़रीद सकता है और ना ही वो दूसरे जो महंगी अशिया है उसको ख़रीद सकता है। उसको रोटी चाहिए, तो अगर आप रोटी सस्ती कर दोगे तो गरीब लोग खुश रहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से ये कहना चाहेंगे कि तकरीबन मामलात आपके सामने हैं। आप भी कराची के रिहायशी हो, पाकिस्तानी रिहायशी हो, और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तकरीबन ऊपर की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब अगर ये बात कह रहे हैं कि ये पॉइंट हमें लेना चाहिए था, तो वो ले सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। उनके MPS के लिए कोई मसला नहीं, उनके MNS के लिए कोई मसला नहीं। यहाँ ऐसे गरीब तबके के लोग रहते हैं जो माहीगीरी से वाबस्ता हैं। वो अगर जाएंगे तो अगर कुछ कमाया तो खाएंगे, नहीं तो देने वाला कोई नहीं। और जो रिलीफ उनको यहाँ से जो MPS साहब की या MNA साहब की तरफ से मिलता है, तो इनके अपने असर रसूख वाले लोगों में तकसीम हो जाता है। तो हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा इन गरीबों का ख्याल रखा जाए। जो हमारे किमाड़ी की गयूर आवाम है, कच्ची पठान, यहाँ पर बहुत गरीब तबका रहता है, उनका ख्याल रखा जाए। क्या कहना चाहेंगे? खान साहब तो अक्सर ये कहता रहता है कि आपने घबराना नहीं है। बस खान साहब तो यही कहते हैं कि घबराना नहीं है। अभी हम महंगाई की तरफ से भी कहेंगे, अभी मसाइल भी है। महंगाई एक अलग तरफ है और मसाइल अलग। केमाड़ी है हमारी, आपको तो पता है UC 44 का। मैं अपने हलके की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मसाइल यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल है
اس میں میٹرنٹی ہوم کی سہولیات نہیں ہے. ہمارے پاس گراؤنڈ ہے پر کھیلنے کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے. ابھی ہم بہت سارے معاملات ہیں پر ہم کس سے کہیں. ہمارا بالا حکام سے اپیل ہے کہ آئے اور ہمارے کیماڑی میں ذرا سا महंगाई के ऊपर बात. مہنگائی کے اوپر یہی کہیں گے کہ مہنگائی تو عمران خان صاحب تو بول رہے کہ مہنگائی بڑھے گی تو کچھ سیدھا ہوگا. جب لوگ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے تو تب عمران خان آئیں گے کہ ابھی کچھ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ. جس طرح آپ نے عوام کی رائے دیکھی کہ ایوب خان صاحب اکثر یہی کہتا رہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بالکل گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ اس عوام کو سستی روٹی اور سستی دال سستی سبزی دیں گے تو عوام نے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ اسی طرح ویڈیوز آپ کے ساتھ پھر ہمارے ملاقات ہوگی. اب تک ہمیں اور ہمارے کیمرے مین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پیج کو بھی لائک کر دیں.